नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जयंत पेरी साथी हूँ। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं 20/7/2023 की, ठीक है, 5/15 से लेकर 6/15 वाली यानी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। तो पूरे आपको पता है सीजीएल में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 से लेकर 25 पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने वाला, ठीक है। और 25 के 25 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको वीडियो पूरा देखना है। और 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। लीजिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तब निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। अब देखिए, जब आप इसको ये दाईं ओर मतलब दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये दाएं, तो इसको जब पलटेंगे तो ऐसा आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, लगभग इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए W इसलिए क्या हो जाएगा गलत, ये तो आपका सही है, ठीक है, उससे कुछ लेना देना, लेकिन इसमें भी देखेंगे क्या है, W इसलिए गलत, यहाँ पर क्या है @ इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी से आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, और ज़्यादा अपन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा। आपको क्या करना है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूँगा ताकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन में करवा सकूँ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए, इसका मतलब ये जो 6 का संबंध 16 से है और 10 का संबंध किससे है, 28 से, तो आपको बताना 3 का संबंध किससे होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 6 का वर्ग 36 प्लस 6 का वर्ग 36 और प्लस 20 घटाते तो आता 36, यहाँ 10 का वर्ग करते 100 और 20 घटाते तो 80 आना चाहिए, लेकिन क्या है 28 है, तो वर्ग वगैरह तो नहीं लग रहा। तो क्या हो रहा होगा, सिंपल सा तरीका है, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कितना होता है 18 और 2 माइनस कर दें तो 16 मिल रहा है। इसी प्रकार से यदि 10 इंटू अपन 3 करें तो कितना आ जाएगा, 10 × 30 और 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 28 आ जाएगा। तो 28 आपके सामने। इसी प्रकार से 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 और 2 माइनस कर देंगे तो आपको चाहिए 7। कितना चाहिए, 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो वीडियो आपको रोक के ही सोल्व करना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और एक बात, तो यदि आपको सही नहीं दिख रहा तो आप क्या करें, क्वालिटी बढ़ा लें और 720 पर करके देखिएगा, अब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों में कमेंट आती क्वालिटी नहीं दिख रही, मतलब साफ नहीं दिख रहा, तो आपको क्वालिटी पे जाने, सेटिंग पर जाके के क्वालिटी को 720 कर लीजिए, आपको बिल्कुल सही दिखने लगेगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए नए पैटर्न को पूरा करेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर देने के, ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, 6 और Z, इसको उल्टा करके यहाँ कर दिया, किया कि नहीं किया, देख लीजिएगा, यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया, किया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या ऊपर 6 1 दिख रहा है, मतलब इन 2 को उल्टा करके किया, नहीं उल्टा नहीं, सेम का सेम देख लीजिएगा, इसको यहाँ बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया। इसी प्रकार से देखिए इसको उल्टा करके उन्होंने यहाँ किया, तो मतलब इसको सेम टू सेम बनाएंगे, ठीक है, मतलब I यहाँ पर आ जाएगा और A यहाँ पर आएगा, ठीक है, सेम टू सेम। तो I ये चाहिए, तो इसमें क्या है, नहीं है, तो मतलब गलत। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर यदि 4 बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 में भी आपको I ये मिल जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो चुके, लेकिन आपको एक ऑप्शन और गलत करना पड़ेगा। तो वो कैसे गलत करेंगे, ठीक है, फिर देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए I इसमें है, A भी है, C भी है, 5 भी है और Z भी है, 6 भी Z सब हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ है पूरे अक्षर में लगे आपको, यहाँ से यदि यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर देखिए D कैसा आएगा बताइए, एक्स्ट्रा में आ गया, तो यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा में चाहिए, ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा में यहाँ पर दिख रहा है वो क्या, C, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसमें C नहीं है तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, वृक्क अंग से उसी प्रकार संबंधित है, वृक्क अंग से उसी प्रकार संबंधित है तो सेव किससे संबंध होगा। तो देखिए वृक्क क्या होता है, अंग होता है, तो इसी प्रकार से सेव क्या होता है, फल होता है कि नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर
3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उस बे नाले का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, डॉल्फिन, शार्क और समुद्री जीव। ये आपको पता होगा, मान लीजिए समुद्री जीव है। ठीक है, तो डॉल्फिन क्या अलग मछली हो जाएगी और शार्क क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, डॉल्फिन और ये क्या है, शार्क, और ये जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे समुद्री जीव। समझ के बात, इसलिए जो आपका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, तो इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने लगभग 70 से लेके 80 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ अभी तक में। ठीक है, यदि आपने नहीं देखी तो SSCGL 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, जाके देख लीजिएगा। इसी प्रकार MTS में भी आपकी बनी हुई है, तो प्ले लिस्ट पर जाके देखिएगा, आपको पूरे सप्ताह बिल्कुल आपको रेगुलर मिल जाएंगी। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ का जो आपको साफ साफ यहाँ क्या है, 10, 1000, 100, 10, इसी प्रकार से 38, 19 और 2। तो अब यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, यदि इन दोनों का गुणा कर दे तो ये मिल जाएगा, और यदि इन दोनों का गुणा करें 19 दूनी 38 होता है। इसी प्रकार से 25 × 5 करें तो आपको 125 मिल जाएगी। इन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सही तरीका था। चलिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 घटते चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, कोई 2 चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप सबसे पहले तो ऑप्शन 1 को चेक करेंगे, जब इसमें सही नहीं होगा तो आप ऑप्शन नंबर 2 पे आएंगे। लेकिन अपन डायरेक्ट इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, जहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन को गुणा का चिन्ह लगा, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन को माइनस का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले 15 है, फिर भाग है, तो अपन इससे कुछ छिड़काई नहीं करनी है। प्लस है तो प्लस से भी कुछ छिड़काई नहीं करनी, तो प्लस 15 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो अपन माइनस करेंगे और कितना लिख देंगे 3, और चाहिए कितना अपन को 47। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, भाग होगा तो 3 5 कितना होता है 15, और यहाँ गुणा हो जाए तो 15 कितना होता है 45 माइनस 3 बराबर 47। ठीक है, तो इसको इसमें से घटा दें डायरेक्ट, तो कितना बचेगा जल्दी से बताइए, 2 बचेगा, और 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, मतलब 47 बराबर 47 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 8वां, जल्दी से आंसर दीजिए। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग देना है, गुणा का अर्थ घटाना है, और ऋण का भाग का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 26, तो अपन 26 लिखेंगे। ठीक है, फिर है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है गुणा, गुणा लिख देंगे, और 300 कितना 42 है, फिर है माइनस, माइनस कर देखिए माइनस का अर्थ क्या है भाग देना, तो अपन भाग देंगे कितने का 19 लिख देंगे। फिर है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है घटाना, तो यहाँ घटाना करेंगे और 73 लिख देंगे। ठीक, और फिर है भाग, भाग का अर्थ क्या है जोड़ना, तो जोड़ना 14 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इसका भाग हो तो 26, तो 26 रहेगा, लेकिन 19 से कम 19 बचेगा कितना बताइए, 19 बचेगा कितना जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। 342 में 19 का भाग देना, तो 19 से कम 19। ठीक है, और एक 20, 30, 15 बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे, कितने 15, तो 15 बचे तो ये कितने होगा 152, तो 19 80 कितना होता है 152 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता। तो माइनस क्या 73, और प्लस का ये 14। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे गुणा, तो 18 पंचे कितना 90, 18 छक्के 108, हाथ लेंगे 10, 18 दूनी 36, और 10 कितना हो जाएगा 46, माइनस का 73, प्लस का कितना है 14, तो घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटाएंगे तो देखिए इस यहाँ घटा दे। ठीक है, 468 में से कितना घटाना है 73 को घटाना है। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 39 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। और इस 14 को इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 10 का सुना से लेंगे तो 3, और एक हाथ से लेंगे 4, यानी 400 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपन ने घटा दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये घटाते और ये 14 अपन ने जोड़ दिया। तो लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिए, शुरू में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था। तो ये कितना है 6, 14 और 40, तो 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर घटाएंगे 14 तो कितना बचेगा 26 बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे, जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा जल्दी से बताइए 34 बचेगा। यदि इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा।
तो इसी प्रकार से ये भी आपका इसी प्रकार लॉजिक लगेगा इसी प्रकार से। तो अपन को 5 9 28 डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 5 9 28 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस हो रहा है यहाँ पर कितना, 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19। 23 है, इनको जोड़ दिए कितना 23। लॉजिक समझ में आया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 10वां क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उसी प्रकार क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए कितना है 300 100 100, अंतर देखिए कितने का है 200 का, अंतर देखिए कितने का है 0 का, यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है 200 का, यहाँ पर 200, ठीक है। लॉजिक समझ में। इसी प्रकार से ये देख लीजिए कितना है 44 22 और 11, यहाँ तक कितने का 11 का, यहाँ तक कितने का 22 का, यहाँ पर अंतर देखिए कितने का 33 का, यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन को। लीजिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो क्वालिटी बढ़ा के आपको देखना है, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूही प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या जल्दी से बताइए, बी होता है 2 नंबर पर, ठीक है। ई होता है कितने नंबर 5 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क और फिर एन 14 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि प्लस कितना हुआ 3 हुआ है, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 3, तो यहाँ भी 3 यदि प्लस करते तो क्या आ जाता 11, 11 पर क्या होता के, और इसमें भी 3 करते तो 14, बिल्कुल करेक्ट, यानी के चाहिए तो के सभी में है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप दूसरा अक्षर देखेंगे एफ कितने नंबर होता है 6 नंबर पर, आई कितने नंबर होता है 9 नंबर पर होता है, ठीक है। एल कितने नंबर पर होता है 12 नंबर पर होता है, आर जो होता है वो 18 नंबर और आप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ प्लस कितना किया जल्दी से बताइए 3, यहाँ भी कितना 3, यहाँ भी 3 थोड़ी हो रहा, 6 3 9 9 3 12, और यहाँ तो ज़्यादा कर दिया यार, क्या मिस्टेक कर दी। यहाँ देखिए ये 18, इसका 18 ले लिया, यहाँ पर एक ब्लैंक रहता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता 15, 15 में प्लस 3 जोड़ते तो अब 18 आ रहा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यानी 15 पे क्या होता है ओ, तो आपको चाहिए क्या के ओ चाहिए, तो के ओ देखिए इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी निश्चयकूट भाषा में अराउंड को CBUCXP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ऑनलाइन को QRRQXO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में रस्टिक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए ए कितने नंबर होता है 1 नंबर पर, आर कितने पर होता है 18 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, ठीक है। यू होता है 21 नंबर पर, एन होता है आपका 14 नंबर पर, फिर डी होता है आपका 4 नंबर पर, फिर देखिए सी होता है 3 नंबर पर, भी यू भी 22 नंबर पर, यू आपका 21 नंबर पर, सी कितने नंबर पर 3 नंबर पर, एक्स कितने पर 24 नंबर पर, और पी कितने पर 16 पर। अब यहाँ पर आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, क्या लॉजिक लग रहा है। तो प्लस कितना हुआ यहाँ पर देखिए 2 हुआ, 18 और 3 कितना होता है 21, 15 18, ये 22 है, ठीक है। तो ये 4 प्लस हुआ है, 18 4 22, यहाँ पर कितना 6 प्लस हुआ है, देखिए 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस होगा, यहाँ पर कितना हुआ 10, यहाँ पर कितना 12 और 4 16, बिल्कुल सही। मतलब 2 4 6 8 10 12। तो इसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए 15 15 में 2 जोड़ते 17, बिल्कुल सही है। 14 14 में 4 जोड़ते 18, मतलब वही लॉजिक चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको क्रॉस चेक थोड़ा सा कर लिया, तो ये आर होता है, आर कितना 18, 18 में यदि 2 जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या आता है 20, 20 यानी टी। तो देखिए यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो चुके। इसके बाद यू कितने पर होता है टी यू, और इसमें कितने जोड़ते 4, तो कितना आ जाता है 25, 25 पे क्या होता है बाय, तो बाय इसमें 22 में। चलिए आगे देखिए फिर एस कितने पर 19, इसमें कितना जोड़ेंगे 6, तो यहाँ क्या आता है 25, 25 पे क्या होता है बाय, तो डबल बाय चाहिए, यहाँ पर एक्स आ गया इसलिए गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, कर सकते हैं। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षर को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले 2 डैश बनाएंगे डी सी डी, फिर क्या है डी सी डी, फिर 2 बार फिर से डैश है सी डी, फिर एक बार डैश है, फिर डी है, फिर डैश, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका काम रहता है इनको गिनना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो 12 है, तो आप देखिए तो जब 12 हैं तो या तो 3 के पेयर बनेंगे या फिर 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। 3 या 4 के पेयर बन सकते हो। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर डी यदि डी 3 3 के पेयर बनाएं, किसकी
यदि अपन 3-3 के पेयर बनाए तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ आते, मतलब देखिए तो यहाँ सी आ रहा, तो पहले सी यहाँ रखते तो पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि सबसे पहले सी का बन भी सकता था लेकिन गलत हो जाता, ठीक है। तो क्या इसके पेयर बन सकते हैं, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ डी दिख रहा है, यहाँ डी के बाद क्या था, देखिए ये लॉजिक आप लगा सकते थे, क्या लॉजिक लगा सकते थे, डी सी, तो डी सी यदि आता तो यहाँ डी सी चाहिए, तो पीछे भी डी सी, यहाँ भी डी सी, ठीक है, समझ गए बात को। तो पीछे सी चाहिए, तो पीछे सी देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन तो आपके इस प्रकार से काट सकते थे, लेकिन 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जल्दी सोता है डी सी, तो डी सी, तो 1 2 पीछे से दूसरे नंबर पर, पीछे से 1 2 तीसरे नंबर पर डी चाहिए, तो पीछे तीसरे नंबर डी, इसमें भी डी है, तो इस प्रकार से तो आप इनको गलत नहीं कर सकते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दूसरा अक्षर बचा हुआ, यहाँ पर दूसरा, पहला यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, तो यहाँ भी क्या आएगा, डी आएगा, तो मतलब ए भी आपका गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा, समझ गए बात को। फिर क्या आ जाएगा, डी सी, समझ गए, तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन को, लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहित और घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए ये आपको दी गई और घुमाने की कोई अनुमति नहीं है, तो वीडियो रोक के सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो आकृति वो देख लीजिएगा, यहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक है, तो और कोई घुमाने की अनुमति नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, समझ गए बन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा, यदि पूरी 10 के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले, ठीक है, प्रत्येक स्वर को अच्छे से पढ़ना, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक व्यंजन को, ठीक है, को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से पहला और दाएं से छठवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। तो ए आपको पता होगा, स्वर कितने होते हैं, ए, ठीक है, ई, आई, ठीक है, और क्या होता है, ओ, यू, यही होते हैं कि नहीं होते, क्यों और कोई होते, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, यही 5 स्वर होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। देखिए पी क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है मतलब यहाँ पर व्यंजन को उसके बाद वाले, तो पी के बाद क्या आता है, पी ओ पी क्यू आता है। फिर यू क्या है बताइए, स्वर, यू होता है 21, तो यहाँ क्या आएगा, टी आएगा कि नहीं आएगा। फिर है आर के बाद क्या आता है, एस आता है। फिर है आई स्वर, इसके पहले क्या आता है, एच आता है। फिर है टी के बाद क्या आता है, स्वर है मतलब यू आएगा। फिर ए के पहले क्या आता है, जेड, और एन के बाद एम। तो ये आपको बना दिया अपन ने, नया शब्द बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो आपसे पूछा क्या है, नए शब्द में पहले अक्षर कहाँ से, बाएं से, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो बताना है पहले से बाएं से पहला, देखिए बाएं से कौन सा अक्षर, पहला, तो ये बाएं से क्या है, पहला अक्षर है, और दाएं से कौन सा अक्षर, छठवा, तो दाएं 1 2 3 4 5 6, तो दाएं से कैसे, छठवा अक्षर है। तो इन दोनों के बीच कुछ बच्चे क्या करते, कोई शब्द ही नहीं है, तो फिर यहाँ कन्फ्यूज हो जाते। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्यू है और यहाँ क्या है, टी, तो क्यू के बाद क्या आता है, आर एस टी, तो इसके बीच में देख लीजिए कितने अक्षर आपको, देखिए 1 2 अक्षर दिख गए, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, इस प्रकार से इसका आंसर देना सिंपल सही तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। पहले जो ये क्वेश्चन आते थे वो केवल बैंकिंग एग्जाम में आते थे, ठीक है, एसएससी वगैरह में नहीं पूछे जाते थे। ऐसे जो कोडिंग वाले क्वेश्चन आते थे वो बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन अब एसएससी में पूछे जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लो लेवल के, ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, कभी भी हो जब भी हो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ से अपन आंसर देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड आप वेस्ट कर देंगे और उसका कोई मतलब नहीं लिखा, अपन डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए एच, फिर एंड और आई, तो ये देख लीजिए ये लिखा हुआ, तो इसका अर्थ क्या, ए बी का बेटा है, तो मतलब आई का बेटा कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। आई का अपन बेटा बना देंगे किसको, एच को, लीजिए बना दिया। फिर है एट द रेट, ठीक है, तो देखिए यह ए बी का भाई है, इन जे का भाई कौन हो जाएगा, आई, मतलब आई भाई बन जाएगा किसका, जल्दी से बताइए, जे का भाई बना दिया।
फिर देखिए एट द रेट, हाँ फिर क्या हैज है, तो हैज का ए बी का पिता है, तो के का पिता कौन हो जाएगा, जे, ये जे कौन हो जाएगा पिता किसका, के का, ठीक है। फिर एट द रेट, तो इसका ए बी का भाई है, तो यानी एल का भाई कौन हो जाएगा, के बन जाएगा, के क्या हो जाएगा, एल का भाई बना दिया। तो डायग्राम आपका बन चुका है, सिंपल से तरीका। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर देंगे। तो पूछा क्या है, जे एल से किस प्रकार संबंधित, किससे, एल से, जिससे पूछ लगाओ उसी से रिलेट करना है। तो जे, तो ये कौन है जल्दी से बताइएगा, पिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आराम से सॉल्व होते हैं और कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां। एक निश्चय कूट भाषा में डी एक्स एफ को 102 के रूप में कूट लिखा जाता है, यू आर ओ को 162 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एल एन जेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। वीडियो रोक के सॉल्व करना है, मैं बताता हूँ। डी कितने नंबर होता है, डी आपको पता है कितने पर, 4 पर। एक्स कितने नंबर होता है जल्दी से बताइएगा, 24 नंबर पर। और एफ कितने नंबर होता है, 6 नंबर। यदि इन सबको जोड़ दें तो 6 4 10 14 हासिल हैं, 1 2 और 1 3। इसको बनाना कितना अपन को बताइए, 102। तो 3 का गुणा कर दें, 3 चौके 12 हासिल हैं, 1 3 3 9 10, 102 बना, बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से देखिए यू कितने नंबर पर होता है, 21 नंबर पर। आर कितने पर होता है आपका, 18 नंबर पर। और ओ कितने नंबर पर होता है जल्दी से बताइए, 15 नंबर। इन सबको जोड़ दीजिए, 9 14 हासिल हैं, 1 4 और 1 क्या हो जाए 5। इसमें यदि अपन 3 का गुणा करें तो 3 चौके 12 हासिल हैं, 1 15 और 1 16, 162। 162 आपको दिख गया, मतलब लॉजिक सही है, यही लॉजिक लग रहा। तो अब देखिए एल एन एन, तो एल कितने नंबर होता है जल्दी से बताइएगा, 12 नंबर पर। एन कितने नंबर होता है, कितने पर, 14 पर। और जेड कितने नंबर होता है जल्दी से बताइएगा, 26 नंबर। इनको जोड़ दीजिएगा, 6 4 10 2 12 हासिल हैं, 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 3 5 15, यानी 156 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही तरीका है, ठीक है। ये तो आपको लिख के बताया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो जोड़ने में जितना टाइम लगता वो मान लीजिए। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, जब यहाँ पर अपना लॉजिक बैठ गया तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये भी आपने टाइम आपको समझाने के लिए बताया, बाकी कुछ भी नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ चुका है, 18वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश करिए। जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है तो कौन सी आकृति उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। जब इसको आप दाईं ओर रखा गया, मतलब इधर रखा गया, ठीक है। तो इसको जब आप पलटेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार बना हुआ, ये भरा भरा, और ये जो रहेगा ये पलट के जब आएगा तो ये यहाँ पर आएगा ब्लैंक। इससे नहीं से अपना आंसर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर कर दिया, लेकिन और ब्लैंक भी है, इसलिए गलत, ठीक है, गलत हुआ। मैं रीजन बताते चलूँगा। अब इसमें देख लीजिए है तो वाइट ही ब्लैक, लेकिन इसको ऊपर कर दिया, लेकिन अपन को चाहिए कहाँ, देख लीजिए नीचे चाहिए, तो नीचे, ठीक है। और इसमें नीचे है लेकिन इस साइड कर दिया, इधर आना था, ये था, ठीक है, इसलिए ये भी गलत। समझ के बाद को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं गलत बता देता, किस रीजन से गलत है, जहाँ बताने की जरूरत रहती है, जहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। देखिए इसका आंसर देने के लिए आपको एक नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो सब में कॉमन ना हो, ठीक है। तो यदि सबसे पहले इसको देख लीजिए, इस किया, ये देखिए पहले इस प्रकार थी, फिर उन्होंने कुछ इस प्रकार, मतलब क्या कर दिया, 45 घुमाया, 45 देखिए यहाँ जाती और यहाँ सीधी, मतलब 45 और 90 135 घुमा दी। तो जब आपकी ये इस प्रकार बन गई ये वाली, तो इसको भी देखिए यहाँ से यहाँ आई, इस प्रकार थी, तो ये 45 घूमी, यहाँ से यहाँ कितनी आई, देखिए यहाँ से इस प्रकार जो थी आपकी, ये जब इस प्रकार आई तो 45, अब यहाँ कितनी घूमेगी जल्दी से बताइएगा, 135। देखिए सबसे पहले इसको 45 घुमाया, 45 अंश घुमाया कि नहीं, फिर इसको कितना घुमाया 135 अंश, फिर इसको कितना घुमाया 35 अंश, तो 45, ठीक है 45, फिर इसको भी घुमाएंगे 100। तो ये इस प्रकार जो आपकी सीरीज है तो वो आपको ऊपर की ओर आएगी, तो इसमें नहीं है गलत, इसमें है ये सही, ठीक है। और तीसरा नंबर भी सही, इसमें नहीं, ये भी गलत। तो इतने से आपके 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी आपके सही बच गए। तो अब इसमें आपको एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा दूसरा, ठीक है। एक लॉजिक से क्या हुआ, अपने 2 ऑप्शन गलत हुए, 2 सही हैं, तो यहाँ आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक लॉजिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपको दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखिए सी यहाँ कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब एक अक्षर चेंज हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ नया अक्षर चाहिए था, आपको सी नहीं दिखेगा, इसमें दिख लीजिएगा, इसलिए आपको जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, वीडियो को रोक के सॉल्व करना है, आपसे रिक्वेस्ट। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? 2 के विपरीत, 2 आपको यहाँ कहीं भी दिखेंगे नहीं दिख रहा, तो क्या करें अपन, और इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। क्यों इसको लेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा 5, यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा 5। जब आपको पता है वन कॉमन ट्रिक यूज करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो मतलब 5 से क्या आ रहा है? 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार से इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 6 3, 5 6 3। अब देखिए ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट, मतलब 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6, तो 2 एक जो बच जाता है, जो कॉमन नंबर रहते हैं, जो बच जाता है, जो कॉमन नंबर, जो देखिए जो कॉमन नंबर है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा वो कॉमन नंबर के विपरीत होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कॉमन नंबर क्या है? आपको 5 दिखा, और यहाँ पर देखिए 1 6, तो मतलब 1 6 कर सकते हैं, ठीक है। 4 3, तो अब जो बच गया मतलब 2 बचा, तो 2 ही आपका राइट आंसर इन ऑप्शन। तो अपन से पूछा क्या? 2 के अपोजिट 5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 21वां क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या उस बेन आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता हो? माताएं, बहनें और महिलाएं। अब ये आपको पता होगा, ठीक है। क्या पता होगा? कि महिलाओं में माताएं भी आ जाएंगी, ठीक है, माता भी आ जाएंगे, और कुछ माताएं बहनें हो सकती हैं, ठीक है, कुछ जो माताएं रहती बहनें नहीं हो सकती, और ये आपकी क्या हो जाएगी? महिलाएं हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 22वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, और लगभग 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए कितना है आपका? 131 है, फिर कितना है? 132 है, फिर 141 है, 166 है, ठीक है, 215 है, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको सीरीज यहीं समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ यदि देखेंगे तो कितने का अंतर? 1 का अंतर। यहाँ पर देखेंगे तो कितने का? 8 और 1 9 का अंतर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसको मानेंगे कितना? 6 में से 1 जाए 5, 2 25 का। यहाँ पर देखेंगे इसको मानेंगे 9 और 21, इसको 9 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 17, और 4 क्या होता है? 21। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज समझ में आ रही हो क्या? ये 1 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, ठीक है, ये क्या होता है? 5 का वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है। तो यहाँ से देखिए 2 3 5, यहाँ पर प्लस कितना हुआ? जल्दी से 2, यहाँ पर कितना हुआ? 2, यहाँ पर भी कितना हुआ? 2, तो 2 मतलब 9 का वर्ग कितना होता है? 81, यानी 215 में आपको 81 जोड़ के आंसर आ जाएगा। तो 296 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? बहुत ईजी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। वही कर पाता जिसको वर्ग याद थे, बाकी उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। एफ, क्योंकि कुछ बच्चों को जो नहीं रहते उनको समझ में नहीं आता, इसलिए लिखने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ए है, अब इसको क्या बना जा रहा? आर एफ एन ई एच सी। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक दिखेगा। क्या लॉजिक दिखेगा? देखिए ए अल्टरनेट, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर आर, यहाँ पर सी, यहाँ पर एस, यहाँ पर ई, यहाँ पर यू। तो ये सीरीज आपको, तो इसी प्रकार से एनिमल, ठीक है, ए एन आई एन ई एम ए एल। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन, यहाँ पर ए, तो एन ए चाहिए, तो ए नहीं हो सकता, ये तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल ए चाहिए, पीछे एल ए चाहिए, तो इसमें नहीं तो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको टाइम बचाना, ठीक है, अल्टरनेट करके। यहाँ पर भी एम आई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ सीरीज बिल्कुल ईजी थी, इसलिए मैंने जल्दी से आपको सोल्व करवाई है। चलिए लीजिए 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित 4 चित्र में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि व्यापन समान गणितीय संक्रिया करके निर्मित हुई हैं। इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं और विकल्पों में से दिए गए चित्रों में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए यदि यहाँ से मान लीजिए 2 इंटू, ठीक है, 2 करें तो कितना आ जाता है? 4, 2 इंटू 2 4 मिल गया। इसी प्रकार 6 इंटू 2 करें तो 12, 12 भी यहाँ मिल गया। तो यदि 9 इंटू 2 करें तो 9 दूनी कितना होता है? 18, 18 भी इसमें मिल गया। इसी प्रकार 5 इंटू 2 करें तो 10 भी इसमें मिल गया, ठीक है, मिला के नहीं मिला। तो मतलब इस प्रकार से तो अपना आंसर नहीं आ सकता है क्योंकि चारों के चारों में समान है। तो फिर आपको दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक कैसे ढूंढें जल्दी से बताइएगा।
बताइए, जल्दी से ढूंढिएगा। तो देखिए इसका अब ये यदि ये कितना है बताइए 7 है। यदि अपन 2 का वर्ग क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 माइनस कर दें तो आपको 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 6 का यदि अपन क्यूब करें, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, माइनस 1 कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 215 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 9 का क्यूब यदि अपन करें, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है और 1 माइनस कर दें तो आपको 728 मिल जाएगा। 728 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से यदि अपन 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125 और 1 माइनस करें तो अपन को चाहिए 124, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए क्या है 125 प्लस इसमें जोड़ दिया यानी 126 कर दी, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। तो वही अपन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। लीजिए 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अक्षर भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिएगा। तो यहाँ क्या है, डी 4 नंबर पर होता है, जे कितने पर होता है 10 नंबर पर होता है, ओ कितने पर होता है, ओ होता है 15 नंबर पर, एस कितने पर 19 नंबर पर। ठीक है, इसके बाद देखिए पी होता है कितने नंबर 16 नंबर पर, टी होता है आपका 20 नंबर पर, एक्स होता है कितने पर 24 नंबर पर और ए 1 नंबर पर। ठीक है, अब बी पता है कितने नंबर 2 नंबर पर, एच कितने नंबर होता है 8 नंबर पर, एम होता है आपका 13 नंबर पर और क्यू होता है 17 नंबर पर। इन्हीं में आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए यदि ये तीनों समान है तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक, इन्हीं में आपको पता चल जाएगा भिन्न। मान लीजिएगा ये तीनों कैसे बिल्कुल राइट मतलब समान है, तो आपका जो राइट आंसर वो ये हो जाता है। ठीक है, 3 चेक करने हैं। तो यहाँ अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का जल्दी से बताइए, कितना जोड़ा 6 जोड़ा, 6 4 10, यहाँ पर कितना 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 15 4 कितना हो रहा है 19। यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 4, यहाँ पर कितना हुआ 4, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है 2 और 1 3 हुआ। यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 6, यहाँ पर 8 और 5 13, यहाँ पर 13 और 4 17। मतलब देख लीजिएगा इन दोनों का कैसे समान लॉजिक है कि नहीं, लेकिन ये क्या हो जाए अलग, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यदि ऑप्शन नंबर 4 आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी 6 5 4 का लॉजिक समान रहने वाला है। तो वो मैं चेक करके नहीं बताऊँगा, वो आप सब या होमवर्क मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना है। ठीक है, क्योंकि उनको बताना कि फिर ये आपको मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं और आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।